Hello students, in previous video we have completed unit 12 and now today we will start unit 13, that is volume. Now look at these objects. You can see here there is a ball, cricket ball, a cup, a box, first aid box and an apple, right? These are solid objects. And all these solids occupy a certain amount of space. इन सब ने कुछ ना कुछ जगह कवर की हुई है, राइट? सबने जब भी हम इसको कहीं रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करता है. अगर हम किसी भी जगह पर रखेंगे, कबर्ड में रखेंगे या कहीं भी रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करेगा. सो द मेजर ऑफ द स्पेस अ सॉलिड ऑक्यूपाइज, कि कितना वो स्पेस कवर कर रहा है, उसको कितना ऑक्यूपाई किया है, कितनी जगह उसने कवर की हुई है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. द मेजर ऑफ स्पेस अ सॉलिड कैन ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. कि सॉलिड ने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, जगह कवर की हुई है, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. नाउ some of the students will get confused between a capacity and a volume, क्योंकि हम अभी तक थर्ड क्लास तक हम कैपेसिटी पढ़ रहे थे, सॉलिड ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी. कैपेसिटी में इज दैट इज हाउ मच अ कंटेनर कैन होल्ड. सपोज दिस इज अ कप. अब इस कप में कितना मिल्क, कितना वाटर या कितना ऑयल इसमें आ सकता है, दैट इज इट्स कैपेसिटी, राइट? कैपेसिटी हो गई इसके अंदर कितना लिक्विड या फ्लूइड आ सकता है, दैट इज इट्स कैपेसिटी. कितना ये होल्ड कर सकता है, दैट इज इट्स कैपेसिटी. एंड वॉल्यूम मीन्स इस कप ने कितना स्पेस कवर किया है, दैट मीन्स ये पूरा जो कप है इसने कितना स्पेस कवर किया है, दैट इज इट्स वॉल्यूम. So don't get confused between capacity and volume. Both are different things. Capacity means ये कितना अपने अंदर होल्ड कर सकता है किसी भी चीज को. How much a container can hold. That is its capacity. And volume means इसने कितना जगह ऑक्यूपाई किया है, कितने जगह को कवर किया है, that is called its volume. Now look at the caps given here. And which one occupies more space? Here two caps are given, both the caps are given, and look at these two caps and which one occupies more space. अब ज्यादा space कौन सी cap cover कर रही है? Out of these two कौन सी cover ज्यादा space कर रही है? So you know that this one is bigger in size, so that means the red cap occupies more space than this pink cap. जो रेड है, रेड कैप ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, राइट? इससे तो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, सो इट हैज मोर वॉल्यूम. सो द वॉल्यूम ऑफ द रेड कैप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पिंक कैप. सो पिंक कैप से रेड कैप का वॉल्यूम ज्यादा है. नाउ Rohan has an empty box. You can see here, this is an empty box. खाली box है ये. And now Rohan fills the box with marbles and closes it. अब रोहन ने इसके अंदर क्या फिल कर दिए? मार्बल्स फिल कर दिए, मार्बल भर दिए एंड इसको क्लोज कर दिया, राइट? ये एम्प्टी बॉक्स है, खाली बॉक्स है और इसके अंदर क्या है? मार्बल्स है. Now the volume of a solid depends on the outer physical size. अब क्या है? दो बॉक्सेस हैं, दोनों को अगर हम बंद कर दें, ये खाली है और इसके अंदर मार्बल्स फिल्ड है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि बॉक्स ने तो उतने ही स्पेस कवर किया है, वो चाहे खाली है चाहे वो भरा हुआ है. तो it does not depends upon whether the object is full or empty. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
बॉक्स ने तो उतने ही जगह कवर किया है, उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया है जितना पहले किया था। चाहे वो खाली है चाहे भरा हुआ है, बॉक्स तो अपना उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द आउटर फिजिकल साइज। आउटर मीन्स बाहर का कितना साइज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स कि उसके अंदर क्या है। सो एम्प्टी और फुल ऑब्जेक्ट, एम्प्टी मीन्स खाली, और फुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम साइज एंड शेप हैव द सेम वॉल्यूम। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो खाली है या भरा हुआ है। जो सेम साइज एंड शेप का ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम वॉल्यूम जो है उनका सेम वॉल्यूम होगा और सेम स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। सो जस्ट कीप इट इन माइंड कि एक कोई बॉटल है, वो चाहे खाली है चाहे भरी है, उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा। उसमें उसने जो जगह है वो तो उतनी ही कवर करेगा, राइट। अगर आपका एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपकी अगर 10 बॉटल्स आती है, अब उन 10 बॉटल्स को आप फिल करके रखो या खाली करके रखो, उसके अंदर 10 ही बॉटल्स आएगी। आप उसमें 11 भी नहीं डाल सकते, 9 डालेंगे तो उसमें एक बॉटल की स्पेस खाली रहेगी। सो जो वॉल्यूम है वो डिपेंड नहीं करता कि वो खाली है या भरा हुआ है। सो नाउ वी हैव worksheet number 1 to understand more about the volume. So which of the following has more volume? So volume अभी हमने डिस्कस किया कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, that is the volume. So किसका ज्यादा वॉल्यूम है, that we have to find out. So cricket ball or a table tennis ball? So I hope that all of you have seen a cricket ball and a table tennis ball. Table tennis ball जो होती है वो छोटी होती है साइज में as compared to cricket ball. So cricket ball का साइज बड़ा होता है, table tennis ball का साइज छोटा होता है. So which of out of these two, which has more volume? Out of these two balls, which has मोर वॉल्यूम? किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्रिकेट बॉल और टेबल टेनिस बॉल? सो जिसका ज्यादा साइज बड़ा है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। सो दैट मीन्स क्रिकेट बॉल हैज मोर वॉल्यूम। नेक्स्ट इज लेमन और वाटरमेलन। सो यू नो दैट विच ऑफ दीज टू हैज इज बिगर इन साइज? लेमन ज्यादा बड़ा होता है या वाटरमेलन? सो यू नो दैट वाटरमेलन इज वेरी बिग इन साइज एज कंपेयर टू लेमन। लेमन छोटा सा होता है और वाटरमेलन बहुत बड़ा होता है। सो विच हैज मोर वॉल्यूम? जिसका ज्यादा साइज बड़ा होगा उसका उतना ही वॉल्यूम होगा, ज्यादा होगा। सो वाटरमेलन हैज मोर वॉल्यूम क्योंकि उसने ज्यादा स्पेस कवर किया है, ज्यादा जगह कवर कर रहे हैं। आप रेफ्रिजरेटर में एक जो शेल्फ है उसमें आप वाटरमेलन रखेंगे, उसके बाद वाटरमेलन, उसमें कितने वाटरमेलन डाल सकते हैं आप? 1, 2 मैक्स, ज्यादा से ज्यादा 2 डाल लेंगे बड़े जो वाटरमेलन से। अब उसको निकाल के उसके अंदर लेमन डालिए, कितना लेमन डाल सकते हैं उसमें? और बहुत सारे लेमन उसी स्पेस में आप ज्यादा लेमन डाल सकते हैं। दैट मीन्स लेमन का जो वॉल्यूम है वो कम है, तो दैट्स वाई उसमें ज्यादा आ रहे हैं, और वाटरमेलन का वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा है इसलिए उसमें कम आ रहे हैं। वो ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है तभी उसका वॉल्यूम ज्यादा है। नेक्स्ट इज हाफ लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क एंड 1 लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क। सो एक हाफ लीटर का पॉलीपैक है जिसमें मिल्क है और दूसरा 1 लीटर का। तो ज्यादा किसका हो गया? 1 लीटर ज्यादा है या हाफ लीटर का पॉलीपैक बड़ा होगा? सो 1 लीटर का पॉलीपैक बड़ा होगा एज कंपेयर टू द पॉलीपैक ऑफ हाफ लीटर। सो विच वन हैज मोर वॉल्यूम? 1 लीटर पॉलीपैक ऑफ मिल्क। सो 1/2 मीन्स हाफ, आधा, हाफ लीटर पॉलीपैक एंड 1 लीटर। सो ऑब्वियसली 1 लीटर जो पॉलीपैक है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा।
नाउ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑब्जेक्ट हैज लेसर वॉल्यूम, यहां पर हमने क्या निकाला है, मोर वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम, और यहां पर हमने क्या निकालना है, लेसर वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम लेस है, कम है। नाउ हियर आर two objects. This is a book and this is the matchbox. So you can easily see that the size of the book is bigger than the size of this matchbox. So which has lesser volume? हमें क्या निकालना है, lesser, कम किसका है वॉल्यूम, जो छोटा होगा साइज में उसका वॉल्यूम कम होगा। ये कम स्पेस कवर कर रहा है, ये ज्यादा स्पेस कवर करेगा। सो सेकेंड जो हमारा फिगर है, दैट इज द मैच बॉक्स हैज लेसर वॉल्यूम देन दिस बुक। नेक्स्ट इज अ बकेट एंड अ टब। सो आउट ऑफ दीज टू विच वन इज स्मॉलर, अ बकेट और अ टब? So you can easily find out that this bucket occupies less space. इसने क्या है, कम जगह कवर किया हुआ है as compared to this tub. जो ये बकेट है इसने जगह कम कवर किया है और टब ने बहुत ज्यादा किया है। सो किसका वॉल्यूम कम होगा, दिस बकेट। सो दैट इज द फर्स्ट फिगर। नेक्स्ट इज योर टू सूटकेसेस आर देयर। वन और फर्स्ट ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है दैट इज लेस, और जो सेकंड वाला है उसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ज्यादा जगह कवर किया हुआ है। सो विच हैज लेसर वॉल्यूम, दिस फर्स्ट सूटकेस। व्हाई, बिकॉज इसने कम स्पेस जगह कवर किया है, सो इट हैज लेसर वॉल्यूम। सो दैट इज फर्स्ट वन, राइट। नाउ आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज वॉल्यूम। हम कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड, कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है, द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अ क्रिकेट बॉल एंड अ फुटबॉल have the same volume. You all have seen the cricket ball and a football. So क्या दोनों का साइज सेम होता है, दोनों सेम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, सेम स्पेस जगह कवर करते हैं? नो, क्रिकेट बॉल इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द फुटबॉल। तो फुटबॉल के बड़ा होता है साइज में और जो क्रिकेट बॉल होती है वो छोटी होती है। सो क्या उनका सेम वॉल्यूम है? नो, नॉट एट ऑल। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज एन एम्प्टी chalk box has less volume than the chalk box of the same size and shape full of chalks. Now two chalk boxes है, दोनों का सेम साइज है, शेप है बॉक्सेस का। एक बॉक्स में चॉक्स भरे हुए हैं और दूसरा बॉक्स क्या है, खाली है बिल्कुल। एक बॉक्स बिल्कुल खाली है और दूसरा क्या है, भरा हुआ है चॉक से। और ये बोलता है कि जो एम्प्टी बॉक्स है दैट हैज लेस वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम लेस है एज कंपेयर टू द चॉक बॉक्स जिसमें कि जो कि फुल ऑफ चॉक्स है। सो क्या खाली और फुल बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट होगा? नो। तो इसमें दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है, बिकॉज जो बॉक्सेस हैं, चॉक बॉक्सेस हैं, उनका शेप और साइज जो है वो सेम है। सो ये दोनों का क्या होगा, सेम वॉल्यूम होगा। सो दिस इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स मीन्स गलत स्टेटमेंट है। लास्ट वन इज टू ऑयल कैन्स ऑफ सेम साइज। टू ऑयल कैन्स है और दोनों का साइज क्या है, सेम है। वन एम्प्टी एंड वन फुल ऑफ ऑयल। टू कैन्स हैं, दोनों का सेम साइज है,
एक एम्प्टी है और दूसरा फुल है, हैव द सेम वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम क्या है, सेम है. सो यस, बोथ ऑफ देम हैव द सेम वॉल्यूम बिकॉज कैंस तो सेम साइज की है. तो वो चाहे फिल्ड है चाहे खाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. द वॉल्यूम जो उन दोनों का है वो क्या होगा, सेम होगा. So this is a true statement, right? This is a true statement. So now I hope that it is clear what is a volume. So in next video we will learn more about volume. Thank you.